हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3.1 की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि अवयव है ए बराबर ए आई जे 2x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो आपके पास दे रखे सॉल्यूशन, देखो इसका हल। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2x4। 2x4 क्रम का आपके पास एक ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट है ये रो होता है और जो सेकंड होता है क्रॉस के बाद वाली संख्या होती है वो होती है कॉलम। अब देखो किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, रो इनटू कॉलम। रो को कॉलम से गुणा कर दो, कहने का मतलब 2x4 बराबर 8। तो बोलो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8। मतलब पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर देंगे तो उस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4x4 का इकाई अवयव लिखो। मतलब 4x4 का मतलब 4 ही पंक्ति होनी चाहिए और 4 ही स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, 4 ही पंक्ति होनी चाहिए और 4 ही स्तंभ के क्रम का आपको एक इकाई अवयव है। इकाई अवयव का मतलब एक ऐसा अवयव है जिसमें एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, अब इकाई अवयव की डेफिनेशन के एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये लो 4x4 ऑर्डर का इकाई मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट देखो, जिसका डायगोनल एलिमेंट इकाई होता है और बाकी शेष एलिमेंट होते हैं वो शून्य होते हैं। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपके पास, यदि एक मैट्रिक्स है k+4 -1 3k-6, वो मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है। दूसरी मैट्रिक्स है a-1 3-4, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो एक का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक की वैल्यू चाहिए। तो देखो इस प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। अब एक बात मैंने बताई थी आपको, हल क्वेश्चन नंबर 3 का हल मैंने एक बात बताई थी कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उसके संगत एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिखूँगा संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। इसका मतलब k+4 बराबर a, ये प्रथम एलिमेंट प्रथम के बराबर हो जाएगा, द्वितीय दोनों बराबर हैं, ये बराबर हैं। k-6 बराबर क्या होगा, -4। दूसरा होगा k-6 बराबर -4। पहले मैं इस समीकरण को हल कर लेता हूँ, फिर इस समीकरण को हल कर लेते। क्यों इस समीकरण को डायरेक्ट हल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि k+4 बराबर a, इसमें 2 कांस्टेंट आ गए। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो बोलो k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से -4 + 6, k बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2, और ये k की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे यहाँ पर। तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 4 बराबर a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। ये लो a की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम मतलब संभावित ऑर्डर
क्या होंगे? एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 अवयव है, ठीक है, और इन 6 अवयवों से कितने संभावित क्रमों की मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बना सकता हूँ 1 गुणा 6, इसको बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। 1 गुणा 6 मतलब एक पंक्ति में 6 एलिमेंट, ठीक है ना। दूसरा होगा 6 गुणा 1, इसको बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। एक स्तंभ में 6 एलिमेंट, एक हो जाएगा 2 पंक्ति 3 स्तंभ, एक हो जाएगा 3 स्तंभ 2 पंक्ति, ठीक है ना, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, इस प्रकार से। तो टोटल कितने एलिमेंट होने हैं? 6। तो ये जो 6 अवयवों से जो मैट्रिक्स बनेगी उसे संभावित क्रम की जो जितने भी मैट्रिक्स बनेगी वो 4 प्रकार की बनेगी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है अवयव ए ज्ञात कीजिए जिनके एलिमेंट ए आई जे बराबर 2i माइनस जे बटा 3i प्लस जे। दूसरा है ए आई जे बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2i। थर्ड है ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j। तो देखो यहाँ पर हमें ए आई जे की एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है जिनके एलिमेंट प्रथम ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से आपको 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है, इस एलिमेंट से 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है और इस एलिमेंट से 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले देखो इस एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स क्या होती है? 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स देखो यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर दे साफ कर देता हूँ उसको। सपोज डेट 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स होगी A11 A12 A21 A22। ये लो, ये 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स होगी। मेरे को इस प्रकार की मैट्रिक्स बनानी है इस अवयव के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल A11 आ रहा है, इसका मतलब I बराबर 1 J बराबर 1, I बराबर 1 और J बराबर 1। तो देन इम्प्लाइज A11 बराबर I की जगह 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है। इसमें रखो 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1, ये हो गया 1/4। तो A11 एलिमेंट आएगा, वो कितना आएगा देख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/4। दैट्स क्लियर। दूसरा पोजीशन पर एलिमेंट होगा A12, तो I बराबर 1 और J बराबर 2। आप कितनी भी ऑर्डर की बना सकते हैं, 2/2 की पूछा है आप 3/3 की बना सकते हैं, 4/4 की बना सकते, ठीक है ना, जो भी बना सकते पूछा है उसके अकॉर्डिंग बना सकते। तो ये हो जाएगा A12 बराबर, अब I की जगह 1 रखना है, इसका मतलब इसी में रखना है 2 इंटू 1 माइनस 2 बटा 3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 2 माइनस 2 बटा 3 प्लस 2, ये हो गया 0/5, हो गया 0, ठीक है। तो A12 कितना आ गया 0, तो A12 की जगह लिख दो 0। दैट्स क्लियर। फिर दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ, कहने का मतलब I बराबर कितना रखना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति आ गई और स्तंभ कौन सा है प्रथम, तो यहाँ पर J बराबर कितना रखोगे 1, दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ। इसका मतलब तो समझते हो ना, ये क्या है AIJ क्या है, IV पंक्ति और Jवां स्तंभ। इसका मतलब है IV पंक्ति Jवां स्तंभ, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर I बराबर 2 है तो दूसरी पंक्ति, J बराबर 1 है तो प्रथम स्तंभ। तो यहाँ पर हो जाएगा A21 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 बटा 3 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बटा 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/7। समझ रहे हैं कितना हो जाएगा 3/7, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/7। लास्ट है
A22 मतलब I बराबर 2 और J बराबर 2। तो ये हो जाएगा A22 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, बटा 3 इंटू 2 माइनस प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बटा 6 प्लस 2, 2 अपॉन 8, और ये कितना हो जाएगा 1 बटा 4, क्योंकि ये इसको 4 बार काट देगा। तो यहाँ वाला जो एलिमेंट आएगा वो कितना आएगा 1 बटा 4। तो ये इस प्रथम एलिमेंट से ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। इसी प्रकार से ये आगे वाले से 2 मैट्रिक्स और बन जाएगी, एक इस एलिमेंट से बनेगी। इसी प्रकार से आई बराबर यही सेम प्रोसेस रखता है ना, आई की जगह क्या रखना, जे की जगह क्या रखना, वो इसके अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 सिमिलर, इसी प्रकार से आप 2 मैट्रिक्स और बना दोगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मापांक 2i माइनस 3j है। इस अवयव की सहायता से हमें 2 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो 2 गुणा 3 क्रम का वो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, मैं उसको पहले इस प्रकार से बना देता हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखो 2 मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है। इस प्रकार का हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना है इस अवयव की सहायता से। तो देखो पहली बात मैं क्या करूँगा, A11 एलिमेंट निकालूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा, I बराबर 1 और J बराबर 1। तो रख दो A11 बराबर 1/2 मापांक 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का मापांक, 1/2 बराबर मापांक 2 माइनस 3, 1/2 मापांक माइनस 1। अब जैसे मापांक के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो मापांक उसको क्या बना देता है, धनात्मक बना देता है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब A11 कितना आएगा 1/2। ये कौन सी मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स A बराबर निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो A11 की बात हो गई, थोड़ा इसको साइड में लिख देता हूँ। मतलब A11 की बात हो गई, इसका मतलब जो मैट्रिक्स में A निकाल रहा हूँ तो A11 की जगह कितना आ जाएगा आपका 1/2। अब दूसरा एलिमेंट प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, A12 क्या कहता है यहाँ पर, A12 कहता है प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसका मतलब मैं I बराबर 1 लूँगा और J बराबर 2 लूँगा, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये हो जाएगा A12 बराबर 1/2 मापांक 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 1/2 बराबर 2 माइनस 6, 1/2 बराबर माइनस मापांक 4, 1/2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 2 से 4 कैंसिल 2 बचेगा। तो बोलो A12 कितना आया, A12 कितना आया 2 आया। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 रखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे आएगा आपका A13, तो I बराबर 1 और J बराबर 3। तो ये हो जाएगा A13 बराबर 1/2 मापांक 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, 1/2 मापांक 2 माइनस 9, और 2 माइनस 9 कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, और वो हो जाएगा प्लस का 7/2। तो A13 की जगह कितना लिखा जाएगा 7/2। अब नेक्स्ट आएगा इस एलिमेंट की बात करेंगे A21। तो A21 में I बराबर हो जाएगा 2 मतलब दूसरी पंक्ति और J बराबर फर्स्ट मतलब प्रथम स्तंभ। तो ये हो जाएगा A21 बराबर 1/2 मापांक 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। यह हो जाएगा 1/2 मापांक 4 माइनस 3। तो माइनस का 1 बचेगा मापांक के अंदर और वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो A21 की जगह कितना आएगा
1/2। अब आएगा A22, इसका मतलब A22 इसको निकालेंगे तो I बराबर 2 और J बराबर 2, कहने का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा I बराबर 2 और J बराबर भी 2, तो A22 बराबर 1/2 मापांक 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, यह हो जाएगा 1/2 मापांक 4 माइनस 6, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा प्लस का 2 जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2 कितना बचेगा 1, तो A22 कितना आ जाएगा 1। फिर है A23, तो I बराबर 2 और J बराबर 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो A23 बराबर 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, यह हो जाएगा 1/2 मापांक 4 माइनस 9, यह हो जाएगा 5/2, तो A23 कितना आ जाएगा 5/2। तो ये इस प्रकार से आप मैट्रिक्स निकालोगे, ये तरीका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a प्लस बी बराबर a प्लस बी 2 7 AB माइनस 3 4 बराबर है 6 2 7 8 माइनस 3 4, दो मैट्रिक्स है वो दोनों बराबर हैं, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है, वो दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनके संगत एलिमेंट बराबर है। तो इसका हल देखो, तो यहाँ पर से संगत एलिमेंट बराबर होंगे, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, a प्लस बी बराबर होगा आपका, ये फर्तम एलिमेंट है तो इसका भी फर्तम एलिमेंट 6, और दूसरा देखो ये दो बराबर हैं, 7 7 बराबर है, ए बी बराबर, दूसरा निष्कर्ष निकल के आएगा ए बी बराबर है 8, ठीक है, और बाकी सेम समान है। तो इन दोनों समीकरणों से मेरे को ए तथा बी का मान ज्ञात करना है मेरे को। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये मान लो समीकरण 1 नंबर है, ये समीकरण नंबर 2, तो मैं समीकरण ए को इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि b बराबर 6 माइनस ए, b बराबर 6 माइनस ए, ठीक है। तो ये b की वैल्यू है, ये जो b की वैल्यू है वो मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a कोष्टक 6 माइनस a बराबर 8, ये हो जाएगा 6a माइनस a स्क्वायर बराबर 8, या इसी को लिखेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। a में द्विघात बन गया तो यहाँ से इसके फ्रैक्शन कर लो, गुणनखंड कर लो इसके, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 2a प्लस का 8, मतलब 6 के टुकड़े के लिए मैंने 6 के इस प्रकार के टुकड़े किए कि उनका जोड़ तो आना चाहिए -6 और गुणा आना चाहिए प्लस का 8, तो 4 और 2 माइनस के 4 माइनस के 2। अब इनके दो के जोड़े बना लो, a को मनाया गया तो a माइनस 4 बच गया, यहाँ से माइनस का 2 को मनाया गया तो a माइनस 4 बचेगा, यह हो जाएगा a माइनस 4 और a माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ से आपके बाद a बराबर 4 और a बराबर 2, दो वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग b के भी हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, तो अब देखो 9, a बराबर 2, तो देन इम्प्लाइज b बराबर 4 एंड a बराबर 4 देन इम्प्लाइज b बराबर 2, ये वैल्यू आएगी आपके पास a तथा b की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये, दोनों के बीच में बराबर का निशान है, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स समान है, तो x y z तथा p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स का हल देखो, अभी मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए, बहुत ईजी है। जब दोनों मैट्रिक्स समान हैं तो संगत अवयव बराबर होंगे, तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना कर दो यहाँ से, तो मैं क्या बोलूँगा, 2x किसके बराबर होगा 4 के, तो देन इम्प्लाइज यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2। दूसरा है
3x प्लस वाई बराबर कितना है 5, देन इम्प्लाइज, अब यहाँ पर मैंने x बराबर 2 निकाल लिया, x की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 5, देन इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 5, देन इम्प्लाइज y बराबर 5 माइनस 6, देन इम्प्लाइज y बराबर -1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, y की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर तीसरी स्टेप पर चलो, ये देखो -x प्लस जेड बराबर -4, मेरे पास x की वैल्यू है, तो देन इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी है, तो हो जाएगा -2 प्लस जेड बराबर -4, देन इम्प्लाइज जेड बराबर -4 प्लस 2, देन इम्प्लाइज जेड बराबर -2। तो ये लो जेड की वैल्यू भी आएगी हाथों हाथ। फिर देखो तीसरी स्टेप है, ये लास्ट है 3y माइनस 2p बराबर -3। अब मेरे पास y की वैल्यू मैंने निकाल ली, स्टेप पहले x की निकाली थी, फिर y की हो गई, अब z की है। तो देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू निकालेंगे। तो देन इम्प्लाइज 3 इंटू y की वैल्यू कितनी निकाली मैंने -1 माइनस 2p बराबर -3, देन इम्प्लाइज यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस आगे क्या हो जाएंगे, यहाँ से माइनस आएगा कॉमन, यहाँ से माइनस है ऑलरेडी, वो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 2p बराबर 3, देन इम्प्लाइज 2p बराबर 3 देन इम्प्लाइज 2p बराबर 0, देन इम्प्लाइज p बराबर 0। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9, जैसे मैंने इसको सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।